हे वीवर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बजे हैं 8 और यहाँ पर मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर स्टडी करने के लिए बैठी हूँ। अभी मैंने अपने घर के कुछ भी काम जो है नहीं किया है। पहले मैं अपनी 1 से 1.5 घंटा स्टडी कंप्लीट करूँगी, उसके बाद में घर के कामों को करूँगी। और आज सुबह का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। खाना जैसे मैंने खाना वगैरह बनाया था, क्योंकि बच्चों को आज थोड़ा जल्दी जाना था स्कूल में, तो इस वजह से जो है मैं जल्दी में शूट नहीं कर पाई। अभी मैं अपना मॉर्निंग में जो है स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि सुबह 4 बजे या 5 बजे उठकर। तो जब तक मैं मॉर्निंग में स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद फिर एकदम पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, ताकि 1 से 1.5 घंटा स्टडी मैं कर लूँ और उसके बाद बाकी घर के काम करेंगे। क्योंकि जब मैं एक एस्पिरेंट्स हूँ और मैंने सोच लिया है कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, किसी एग्ज़ाम को देना है, उसको क्रैक भी करना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और उसके लिए कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे घर के काम है तो उनको मुझे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ तो नहीं सकती, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं उनको छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे ही करना है, लेकिन मैं उन्हें फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं दूँगी। अब मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडी को दूँगी। जो ज़रूरी है मैं उसको पहले करूँगी और बाकी काम जो है बाद में करूँगी। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जो है अभी फ़िलहाल जो है मैं एनसीईआरटी को पढ़ रही हूँ और 6 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ रही हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट्स करते हैं कि पीसीएस के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट कहाँ से करें। तो वैसे मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि जो नए व्यूवर्स आते हैं शायद वे पिछले वीडियो नहीं देखते होंगे, तो मैं उन लोगों को एक बार फिर बता दूँ कि अगर आपको शुरू से शुरू करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। पहले आप 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आपको स्टैंडर्ड चीज़ें भी समझ में नहीं आएगी। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है अपने क्लियर करना है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। और बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस तरीके के आते हैं कि हम एमपीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बुक लिस्ट बताइए। तो देखिए जी, मुझे जो है झारखंड की और एमपीपीएस की ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दूं, क्योंकि मुझे वो करना भी नहीं है। मुझे यूपी पीसीएस का ही करना है, तो उसी की जो है मैंने जानकारी पूरी डिटेल में ले रखी है और उसी का मैं नॉलेज रखती हूँ। लेकिन फिर भी जितना मुझे पता है, मैं आपको यही कहूँगी कि एनसीईआरटी बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी होगी। जो हमारा मान के चलो, आप ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब चीज़ें, पॉलिटी है, ये तो आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये चीज़ें हमारी पूरे इंडिया की हैं और वे हर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। आपका जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हैं, ये तो पूछी ही जाएंगी। और अदर जो आपसे इस आपके स्टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या मतलब बुक है, वो आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन आपको 6 to 12 तक की जो है एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, और स्टैंडर्ड बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है वो आप खुद से जो है देखेगा, क्योंकि मुझे भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं यूपी से हूँ, तो मैं यूपी के बारे में ही आप लोगों को ज़्यादा बता सकती हूँ, और मैंने उन चीज़ों की जो है ज़्यादा नॉलेज ली भी नहीं है, क्योंकि मुझे करना नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नॉलेज नहीं ली है। और तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी को करें, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो आपका टीचिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका आईएएस पीसीएस कोई से भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारी बेसिक चीज़ें हैं और उन बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना, हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं भी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हूँ। और मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी अभी पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो मेरे पास 6 से 11th क्लास तक की एनसीईआरटी अवेलेबल है, और जैसा ही मुझे लगेगा तो मैं 12th की भी ले लूँगी, अगर ज़रूरत लगेगी तो। नहीं तो 11th की भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो हमारे लिए सफिशेंट है। तो सबसे पहले हम अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक जो है पढ़ेंगे। और आप लोग मुझसे बहुत बार कमेंट्स करते हो कि दीदी से वो बताइए, बुक लिस्ट बताइए। तो प्ले लिस्ट में कंप्लीट यूपी पीसीएस की बुक लिस्ट पड़ी है, तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि आप बार बार कमेंट्स करते हो और बार बार वीडियोस बनाना, सारी बुक्स को इकट्ठा करना, फिर मतलब आप लोगों को दिखाना, तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है, घर के काम भी है, एक हाउसवाइफ हूँ, एक मॉम हूँ, तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल जो है हम लोगों को करना पड़ता है। और इसी स्ट्रगल के साथ हमें अपनी पहचान बनानी है, बहाने नहीं बनाने हैं, पहचान बनानी है। क्योंकि रीज़न आपको अपनी पहचान बनाने का, अपनी लाइफ में कामयाब होने का एक ही काफ़ी है। आप बहाने ढूंढ सकते हो पढ़ाई ना करने की, कि मेरे पास बहुत सारा काम है, या मैं ये नहीं कर सकती, मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ एक बहाना वो ढूंढ लीजिए
जो आपकी पढ़ाई का कारण हो। वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि आपको करके दिखाना हो। तो एक भी रीज़न अगर आपने ढूंढ लिया तो आप अपने लिए वक्त निकालने लगोगे और पढ़ाई करने लगोगे। क्योंकि हम हाउसवाइफ की पहचान ही क्या है, आप सोच के देखिए, बस घर में चूल्हा चौके तक ही सीमित है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हमें बहाने नहीं बनाने हैं, पहचान बनानी है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में बना सकती हो। ये नहीं मैं कहूँगी कि आपको स्टडी ही करनी है और आप जो है जो भी हासिल करेंगे तभी आपकी पहचान बनेगी, नहीं। हर हाउसवाइफ में, हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस उस टैलेंट को बाहर निकालिए और अपनी एक पहचान बनाइए। और मेरा यूट्यूब पर वीडियो शेयर करने का पर्पज़ यही है कि मेरी जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ़ें हैं जो अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचान पाती और उनके अंदर टैलेंट होते हुए भी वे उसे बाहर नहीं निकालती है और अपनी लाइफ में कुछ भी मतलब कि नहीं कर ही नहीं पाती हैं। तो शायद मेरी वजह से आप सब भी मोटिवेट हो पाओ, आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचान पाओ और आप भी अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ अचीव कर पाओ। जो कभी आपने सपना देखा होगा, वो आपका सपना कुछ भी हो सकता है। और अगर मेरी वजह से कोई भी एक हाउसवाइफ भी जो है अपने टैलेंट को पहचान कर अपने लिए लाइफ में कुछ करने के लिए कदम बढ़ाया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। इससे ज़्यादा खुशी और कोई हो ही नहीं सकती है। और एक कमेंट्स मुझे ये भी आया था कि दीदी, मेरा मायका जो है वो सिटी में है और ससुराल जो है वो गांव में है, विलेज में है, और मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और मैं अपने बच्चे को शहर में रहकर रेंट पर रहकर पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकूँ। तो ये मेरा डिसीजन सही है या गलत है, आप मुझे बताना। और उनकी सासू माँ भी हैं, तो वो कह रही थी कि जेठानी मेरी गांव में रहती है, तो सासू माँ जो है जेठानी के पास रह ले, कभी मेरे पास रह ले। तो मैं अब आपको यही कहना चाहूँगी कि आपका डिसीज़न बिल्कुल सही है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि आजकल हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उनका बच्चा जो है अच्छी एजुकेशन पाए। और ये मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के विलेज से जो है बिलोंग करते हैं, क्योंकि किसी किसी विलेज में तो होती है, इतनी सारी सुविधाएं होती है कि आप गांव में रहकर भी अपने बच्चे को हर तरह की जो है पढ़ाई भी और किसी भी तरह की फैसिलिटी अच्छे से दे पाते हो। लेकिन कोई विलेज गांव ऐसा होता है कि एकदम बैकवर्ड एरिया होता है, तो वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ ही जाता है, एजुकेशन में बच्चे की उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आपका डिसीजन सही है, अगर आपके घर वाले एग्री करते हैं तो आप ज़रूर जो है बाहर जाकर अपने बच्चे को भी पढ़ा सकती हैं और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरे व्यूवर्स और भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, लेकिन सभी के कमेंट्स जो है एक साथ ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी कमेंट्स के जो है रिप्लाई करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अभी आ गई हूँ मैं किचन में रात के खाने की तैयारी के लिए। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।